सतपुड़ा की वादियों में बसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी जो कि इतिहास के पन्नों में उनका नाम गुमनाम है। ऐसे ही क्रांतिकारी जो कि अंग्रेज़ों के नाक में दम करके रखे थे, गंजन सिंह कोरकू जो कि बंजारी ढाना तहसील गोरा डोंगरी के निवासी थे और जंगल सत्याग्रह आंदोलन का बहुत बड़ा नेतृत्व करता थे। जय सेवा दोस्तों, मैं राजू मर्सकोले स्वागत करता हूं आपके अपने कोयतो ट्राइबल यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गंजन सिंह कोरकू का जन्म बंजारी ढाना तहसील गोरा डोंगरी में हुआ था। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जंगल सत्याग्रह आंदोलन क्यों शुरू हुआ। जब ब्रिटिश शासन था उस समय उन्होंने जंगल में रहने वाले आदिवासियों के लिए एक फॉरेस्ट एक्ट जंगल कानून बनाए जो कि जंगल को आरक्षित करने के बाद सरकार के अंडर में लिए। तो जंगल में रहने वाले वन संपदा, लकड़ी जलाऊ लेना, कोई भी संपदा लेना या फिर गाय भैंस बैल चराने, सब पे प्रतिबंध लगाए। इसके विरोध में जल जंगल जमीन के लिए हमारे क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू ने इस पर आवाज़ उठाया। इसके साथ साथ में भी सरदार विष्णु सिंह गोंड, बिरसा गोंड, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक आवाज़ उठाए और 22 अगस्त 1930 को जंगल सत्याग्रह आंदोलन के लिए बैठक आयोजित किए, जो कि उसमें 500 लोग उस सभा में अलग अलग गांव के अलग अलग एक समुदाय, आदिवासी समुदाय के लोग थे। उन्होंने भाग लिए और लोगों को जागरूक किए। उसी समय अंग्रेजी पुलिस और इनके बीच में एक झड़प हुआ और अंग्रेजी पुलिस को गंजन सिंह कोरकू और बहुत सारे क्रांतिकारी लोगों ने मार भगाए थे। उस समय फिर 23 अगस्त 1930 को फिर पेड़े और उन्होंने जगह जगह आदिवासियों को इकट्ठे करने लग गए जंगल सत्याग्रह फॉरेस्ट एक्ट के विरोध में, और जगह जगह गांव जाके आदिवासियों को इकट्ठा करने लग गए। उसी समय उन्होंने कि गंजन सिंह कोरकू को जो भी पकड़ेगा उसको 500 रुपये दिया जाएगा। तो गंजन सिंह कोरकू के जो किंवदंतियाँ हैं, ये बोलते थे कि उनको तंत्र विद्या का भी जो ज्ञान रहा और उन्होंने चिरोटा के बीजे थे, उन बीजे को फेंकते थे तो मधुमक्खी बन जाते थे और लोगों को अदृश्य कर देते थे, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते थे। जब एक बार आंदोलन चल रहा था तो उस समय उनको अंग्रेजी पुलिस वालों ने गिरफ्तार पकड़े थे, हाथ पकड़े थे। तो उसी समय उनकी बहन रमनाबाई ने पुलिस वाले जो अंग्रेजी पुलिस थे उसको थानेदार को मार गिराए थे कि मेरे भाई का हाथ क्यों पकड़ाए करके। तो उस समय आंदोलन बहुत सक्रिय रहा, बहुत बड़ा आंदोलन था। लोगों को फॉरेस्ट एक्ट में, कानून में कुछ परिवर्तन किए, वन संपदा में पूरा हक अधिकार आदिवासियों का रह करके ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, हारना पड़ा, बहुत जाने भी गई, गोलियां भी चलाए। तो इस तरह से बहुत बड़ा आंदोलन रहा। उसके बाद में पचमाड़ी पुलिस ने गंजन सिंह कोरकू को गिरफ्तार किए और उन्हें सेंट्रल जेल रायपुर में रखे गए और रायपुर में भी उन्होंने सभी क्रांतिकारियों से मिलाभेट किए और मिलने के बाद में उनको 5 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाए, लेकिन उनको 30 माह में रिहा कर दिए। रिहा करने के बाद में उन्होंने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। सभी सरदार विष्णु सिंह गोंड, बिरसा गोंड, मनसू गोंड, ओझा, बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो थे बैतूल के, वो इकट्ठे हो गए और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने लग गए। उन्होंने बहुत सारे जगह जलाए, स्टेशन वगैरह भी बहुत अंग्रेज़ों के नाक में दम कर दिए थे। तो गंजन सिंह कोरकू का बहुत पीछे देहांत हुआ 1980 के दशक में। 80 के बाद में उनका
स्वर्गवास और इस देश के लिए शहीद हुए। और गंजन सिंह कोरकू को बैतूल जिला, ना कि बैतूल जिला, पूरे मध्य प्रदेश देश के लोग इसको सलाम ठोकेंगे, क्योंकि कि इतिहास में बहुत सारे क्रांतिकारियों का नाम तक दर्ज नहीं है जो हमारे गंजन सिंह कोरकू जैसे बड़ा क्रांतिकारी और माना जाना क्रांतिकारी रहा, जो देश के लिए उनका अहम गांव-गांव, जंगल-जंगल जाके तिरंगा का लहर दौड़ाया उन्होंने। तो मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक में। जय सेवा, जय गौंडवाना।